डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा आज हमने हड्डियों के हवाले से बात करनी है कि हड्डियों का मसला हर किसी को है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस ये वो सारी चीज़ें, आर्थराइटिस ये 50 अबव ख़वातीन को है, लेकिन जिस उम्र में मैं हूँ, ये मेरे से भी यंग जो जनरेशन आ रही है उनमें भी ये प्रॉब्लम है जी। कमर में दर्द है, टांगों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें वो इंडिकेशंस दे रही होती है हमारी बॉडी कि जनाब आपको आगे जाके मसला हो सकता है अगर आपने अभी इसको हैंडल ना किया, या अभी अगर आप अपनी ग़िज़ा के हवाले से सीरियस ना हुए। तो क्या किस तरह की ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए, डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए हमारी? अच्छा, मैं कहती हूँ फीमेल्स में ये क्योंकि ज़्यादा इसकी परसेंटेज हम काउंट करते हैं, ज़्यादा है ना हम लोग इसके लिए। फीमेल्स को अगर जब वो 9-10, मैं 9-10 इसलिए बात करूँ कि बच्चियों को भी पता चले कि यानी कि 15 साल या 16 साल की बच्ची या 13 साल की बच्ची के बाद आप उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन में लाजमन ऐसी चीज़ें ऐड करें जिसमें कैल्शियम हो और विटामिन डी हो। अब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं, यानी कि डेली का उस बच्ची को, मैं फीमेल्स का इसलिए जिक्र करी हूँ, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस का, तो ज़्यादा रेशो फीमेल्स में ही ये काउंट होती है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें बेबी बॉर्न करना होता है, सारी कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स के सामने आती है। तो अगर इस एज के इनके क्वेश्चन आते हैं कि किस एज से वो अपनी इन चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करें, जब आप 13 ईयर्स क्रॉस करते हैं यानी कि पुबर्टी आपको आती है, यू हैव टू नोटिस कि आपके कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल ठीक है कि नहीं है। अब क्या कहते हैं, उस एज में बच्चियाँ सुबह का नाश्ता छोड़ देती हैं, ठीक है, वैन वाला आ गया, लेट हो गया, जल्दी जाना है, ये करना है, फलां करना है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन नाश्ता काउंट नहीं होता। अब उसमें क्या है कि उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने सुबह एक अंडे का इस्तेमाल लाजमन करना है बच्चियों के लिए। अब बहुत से मिथ्स भी हैं कि अंडा नहीं देना, बच्चियां हैं अंडा भी नहीं देना, और बच्चियां खुद भी नहीं खाती हैं, कहती हैं जी हमें पसंद नहीं है अंडा। हाँ जी। अब स्नैक्स के तौर पे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बच्चियों को अपने स्नैक्स के तौर पे ना कि चिप्स या बिस्किट्स इस तरह को करते हैं, वो चीज़ें लें जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम रिच है। अगर आपने नोट किया होगा मुनीबा कि मैं आप एक ऐसी चीज़ बताने लगी जिसको अगर वो रूटीन में अपनी पॉकेट में रख लें या बॉक्स में रख लें या खाने मतलब अपने बैग में रख लें, जिसको हम कहते हैं फूल मखाने, हाँ वाइट कलर के होते हैं क्रिस्पी से, तो अगर वो उसका डेली इस्तेमाल कर ले, यानी कि 12 से 14 फूल मखाने डेली अगर वो अपनी डाइट में ऐड रखे, तो कैल्शियम की इंटेक उनकी बेहतर हो सकती है। अब वो बेहतर का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग 13 साल की उम्र से उनको ये आदत डल गई हुई है कि हमने अपना ईटिंग हैबिट बेहतर करना है, हमने जो है ना अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम को मेंटेन रखना है, हमने कोई सप्लीमेंट पे नहीं जाना। सप्लीमेंट की नौबत तब आती है जब आप डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो। हाँ जी, उसमें यह है कि आप जब जैसे अब बच्ची यूनिवर्सिटी लेवल पे गई है तो उसकी वैसे ही ब्रेकफास्ट ईटिंग ख़त्म हो जाती है, और क्योंकि रात की ब्रेकफास्ट ही नहीं हुई होती तो जाहिर सी बात है सुबह वो फास्टिंग ही नहीं तोड़ते और वो फास्टिंग से ही यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। और जब आपने खाना है, फर्स्ट मील लेना है, तो वो आपने यूनिवर्सिटी जाके चिप्स खा लेने हैं, फ्राइज खा लेने हैं, या ऐसी चीज़ खा लेनी है, बाहर की चीज़ खानी है। अब उसमें क्या है कि इनकी बोन हेल्थ मुतासर होती है, बोन हेल्थ के साथ साथ इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो जब आप देखिए दो तरह के अर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिक होता है, रूमेटिक अर्थराइटिक होता है। जो रूमेटिक अर्थराइटिक है वो ऑटो इम्यून डिजीज से कलेक्ट करता है। तो जो ऑस्टियो अर्थराइटिक है ये एज के साथ साथ, अब जब हम विटामिन, अब कैल्शियम तो मेंटेन हो गया क्योंकि वो स्टोर फॉर्म में आपके पोरस में, बोन्स में प्रेजेंट होता है। अब जैसे जैसे उन्हें ग्रो करना है तो उस बोन को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। जब हम विटामिन डी अपनी बॉडी में मेंटेन नहीं रखते तो ये हमारी बोन को वीक कर देता है, यानी कि हमारी जो है ना स्ट्रेंथनिंग वीक कर देता है। आपने नोट किया होगा बहुत सी बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं हमारी टांगों में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हमें नींद नहीं आ रही, हमारी बैक एक का इशू है, बोन हेल्थ हमारी डिस्टर्ब हो रही है, हमें जो है ना, अगर आप नोट करें कि हमें जो है ना टाइम पे हमारा डेट साइकिल नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ा कॉज इनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी से है। अब पहले ना ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो ये आपको सारे साइंस हो सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल जो नोट की जाती है कि सनलाइट, कहते हैं कौन सी सनलाइट, लेकिन आप सुबह जब फजर के टाइम उठे हैं तो एटलीस्ट आपने 5 से 10 मिनट जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो शुआएं आप लें ताकि वो आपकी विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसमें आपका जो है ना विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा मेंटेन हो। जैसे अंडे की जर्दी होगी उसमें विटामिन डी होता है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, जैसे दही का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल है। बहुत सी बच्चियाँ ना दूध पीती हैं ना दही खाती हैं। अगर वो ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकती तो कोशिश
करें, जैसे मैंने आपको कहा फूल मखाने का इस्तेमाल करें, सेसमी सीड्स का इस्तेमाल करें। और बहुत सी बच्चियों को कंप्लेन रहती है कि हमारे घुटनों से, जैसे अभी आपने कहा कि आवाज़ें आ रही हैं और हमारी कोनियों में दर्द हो रही है, हमारी कलाइयों में दर्द है, उनके लिए बेहतरीन हल है नहीं, उसका बेहतरीन हल है गोंद कतीरा, जिसको आप देखेंगे पानी में डालें तो वो फूल जाता है, जेली टाइप सा होता है। वो डेली आपने दही के अंदर, यानी कि अगर आप 150 ग्राम दही लें और उसमें 1 टेबलस्पून सोक्ड किया हुआ, ठीक है, आपने वो लेना है, जिसको हम कहते हैं गोंद कतीरा, वो जेली सा। इससे क्या होता है, अगर आपने 13 साल की उम्र से अपनी बच्चियों को ये आदत डाली है कि उन्हें डेली विटामिन डी भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, तो क्या होगा, वो ये उनकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा। तो एट द एज ऑफ 25 या 30 ईयर्स जब वो क्रॉस करेंगे तो उनकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा उन्होंने वो स्टोर किया होगा कैल्शियम भी और विटामिन डी भी। मछली का इस्तेमाल उन्होंने कहा है, फिश का इनटेक कितना अच्छा है, हड्डियों में वो मदद देता है उसको मजबूत करने की। जाहिर सी बात है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और फिश ऑयल जो कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सीजन आ गया है आप फिश का। अच्छा, बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि फिश हमने खानी है, हमने तली हुई फिश खानी है और डीप फ्राइड फिश खानी है। तो फिश का इस्तेमाल आपको फ़ायदा कब देगा, जब आप उसको स्टीम में या मतलब बेक में या उसको जो है ना हल्की आंच पे, यानी कि आप ऑयल का इस्तेमाल कम करें उसमें आपको उसको खाने का फ़ायदा। और वो फिर आपकी बॉडी को जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है, वो अगर आप 3 महीने रेगुलर वाइट मीट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका हेयर फॉल अच्छा होता है, मतलब हेयर फॉल बेहतर होता है, आपकी जो है ना नींद बहुत अच्छी हो गई होती है, आपके जॉइंट पेन बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा मुनीबा, एक बार सर्दियों में ना मछलियों के भी सर होते हैं, जैसे आगे से उनका हेड होता है, उनके लोग सूप पीते हैं, ठीक है। अब बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको कह लें कि जिनको कोलेजन का इश्यूज होते हैं और जिनको जो कहते हैं कि हमने नेचुरल सोर्सेज से अपनी बोन हेल्थ को बेहतर करना, वो लोग ये लेते हैं। और आपने देखा होगा गरीब जो आवाम है जितनी भी है, जो लोअर क्लास एरिया से है, वो जैसे ये चीज़ों को लेते हैं और उनकी विटामिन डी और बोन हेल्थ देखे कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। और उनका मैंने ये हमारे एक स्टूडेंट से उन्होंने सर्वे भी किया कि जो लोअर क्लास एरिया के बच्चे थे या बुजुर्ग थे, उनका विटामिन डी सैंपल्स लिया और जो हमारे यहाँ अच्छा पे थे उनका 50+ था और उनकी बोन हेल्थ भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब आप उसका सूप बना के पी लें। अगर आपको फिश अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप वो जो उसके सर मिलते हैं उसका सूप बना के पी लें, वो सूप बना के पी लें। और फिश अगर देखें आप तो मतलब इतनी एंड के सीजन में नहीं होती, ये वो वाहिद वाइट मीट है जो आप लें, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना तो आप फैटी लिवर की तरफ जाते हैं, ना तो अनलेस अगर आप उसको बहुत ज्यादा फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई और ऊपर मसाले वगैरह लगा के बैटर लगा के कर कोशिश करनी है उसको डीप फ्राई में मत जाए। तो ये चीजें हैं कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि 13 से 14 साल की बच्ची के आपने उनकी डाइट का ख्याल रखना शुरू कर देना है कि ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है उसके अंदर। अब जैसे आपने विटामिन डी की तो बता दी कि डेफिशिएंसी है तो उसके ये साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी का भी कोई साइन एंड सिम्टम है कि हमें पता चल जाए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, बच्चा जब बड़ा होता है बचपन से उसको विटामिन डी का तो नहीं हम कहते हैं कि विटामिन डी इसमें कहते हैं कैल्शियम की कमी हो जाए, दांत निकलने हैं, इसको कैल्शियम की कमी ना हो जाए, इसने ग्रोथ करनी है, बोन ने ग्रोथ करनी है, बड़ा होना है, लंबा होना है, हाइट निकालनी है इसकी। अब कैल्शियम जितना रूट से आप अच्छा रखेंगे बच्चे का, उतनी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब 1 साल जैसे पबर्टी आ जाती है, बहुत से फीमेल्स का कहा जाता है कि अब इनका कद नहीं लंबा होना, ठीक है, 18 साल तक शायद फीमेल्स का है और 22 साल तक मेल का है। अब 18 साल तक आपने उस कैल्शियम को मेंटेन रखना है अपनी बॉडी में। तो होना क्या है कि जब आप उसको मेंटेन रखते हैं तो जब आप आफ्टर द एज ऑफ 18 आप उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। स्ट्रेंथनिंग किसने करनी है? वो विटामिन डी ने करनी है। वो कैसे मेंटेन रखनी है? वो विटामिन डी जब आप डेली रूटीन में लेते रहेंगे, इससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, आप सप्लीमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। ओके, तो ये बड़ा अच्छा है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा इस्तेमाल करना है। और वो कौन कौन सी डाइट से मिलेगा वो भी हम डॉक्टर हिबा से जानते हैं। लेकिन तो सोर्सेज क्या है? अगर कैल्शियम की बात करें तो उसका रिच सोर्स क्या है और विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है, थोड़ा सा ये बता दें ताकि लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट पता चल जाए कि कौन कौन सी डाइट वो ले सकते हैं। कैल्शियम का रिच सोर्स दूध है। अगर जो लोग दूध नहीं ले सकते तो जैसे छोटी छोटी चीजें जैसे सेसमी सीड मैंने आपसे कहा है, फूल मखाने कहा है, आप ये चीजों का इस्तेमाल डेली रूटीन में करें। देखिए विटामिन डी जो है ना कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप इनडायरेक्टली विटामिन डी भी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। तो आपने दोनों चीजों को
को पैरेलल लेकर चलना है। अब आपने फूड्स की बात की, जैसे मैंने कहा, जिक्र किया कि आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल, यानी कि एक अंडा डेली लें, वो विटामिन डी की बहुत बेहतरीन सोर्स है, ठीक है। अगर हम वेजिटेबल्स में से बात करें तो कैल्शियम जो है ना, आपको पता है विटामिन जो है ना उसमें कैप्सिकम में भी प्रेजेंट होता है। बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें कैल्शियम थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर उसको यूज करते जाएं तो आपकी नीड पूरी हो सकती है, क्योंकि उसके लेवल्स बहुत दफा बॉडी में मेंटेन रहते हैं। डेफिशिएंसी कहाँ जाती है? विटामिन डी पे आ जाती है। और विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए आपकी बहुत सी चीजें ऐसी, जैसे मैंने आपको कहा, गोंद कतीरा का इस्तेमाल करें, आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, आप अंडे का इस्तेमाल करें, आप जो है ना फाइबर इनटेक अच्छा रखें, आप जो है ना ऐसे फूड्स लें जिनको जो है ना आपकी, जैसे पपाया है, फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करें, उनसे भी एब्जॉर्प्शन होती है। तो बहुत देखिए, डाइट को जितना बैलेंस रखते हैं आप सारे दिन में, उतनी आप बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो ये तो डाइट चार्ट हो गया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, चले ये तो बच्चों के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से हमने बात कर ली, यंग बच्चियों के हवाले से। मेनोपॉज के बाद भी आपको पता है कि ख़वातीन का बड़ा बुरा हाल होता है, टांगों में दर्द हो रही है, आपके पट्टे खिंचे हुए जाते हैं, हड्डियों का ज़्यादा प्रॉब्लम मेनोपॉज के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, भुरभुरापन होना शुरू हो जाता है। अब उसमें क्योंकि कहते हैं जितना आप कैल्शियम और विटामिन डी लेंगे उतनी आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, क्योंकि वो स्टोर हुआ हुआ वो यूटिलाइज हो रहा है। 30 अगर आप 30 साल तक आपकी जो हड्डियाँ ना वो स्टोर कर रही होती हैं, उसके बाद वो जो डिपॉजिट हुआ हुआ है ना वो आपने यूज़ करना है, बाकी जितने भी साल आपने ज़िंदा रहना है। तो अब उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए उन ख़वातीन को जिनको मेनोपॉज शुरू हो गया हुआ है? अच्छा, उन ख़वातीन के लिए पहले तो एडवाइस ये है कि अगर वो 30 एज तक पहुँच गई हैं, 30 इयर्स तक, तो 30 इयर्स तक उनको चाहिए कि अपनी बॉडी को ओवरवेट की तरफ ना जाने दें। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वेट गेन की तरफ मजीद बढ़ने लग जाता है, हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, बॉडी में बहुत इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी बॉडी को नॉर्मल BMI पे लाए करें, ये तो पहला स्टेप है उनका। अगर वो नॉर्मल BMI पे लाए नहीं करती तो उनको पता है कि 40 एज के बाद जो है ना, जारी बात उनका मेनोपॉज किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो 40 से पहले अपनी एक्टिविटीज़ में ऐसी डाइट ऐड कर लें। कोशिश, देखिए आपने विटामिन डी का जिक्र किया कि 35 से नीचे होता है ना, अगर अमूमन एक लड़की है उसका 35 है तो हम कहते हैं कि चलें ये डाइट से कवर कर लेगा, उसकी एज 25 या 20 है। धूप तो एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का हड्डियों के लिए भी। कितनी धूप लेनी चाहिए, कितनी देर धूप लेनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि आप क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, तो कोशिश करें जब सुबह का सूरज तुलू हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो है ना आप 10 से 15 मिनट चहलकदमी करें और फ्रेश एयर इनहेल और एक्सेल करें, वो आपकी एब्जॉर्प्शन का बहुत बेहतरीन टाइम है। और मेनोपॉज वाला हमारा रह गया है कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, मेनोपॉज में मैंने कहा 40 ईयर से पहले कोशिश करें, फीमेल्स जितनी भी हैं डेली की वॉक एक्टिविटी बहुत अच्छी रखें अपनी, डेली के थोड़े थोड़े कदम चलते रहें ताकि उनकी बॉडी मेटाबोलाइज हो। जितनी अच्छी मेटाबोलाइज होगी उतना अच्छी बॉडी जो है ना ओवरवेट की तरफ नहीं जाएगी। और विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए अगर 35 तक उनका विटामिन डी है लेवल्स होते हैं तो कोशिश करें कुछ सप्लीमेंट का इस्तेमाल साथ कर लें, क्योंकि वो एज ऐसी है कि उसमें आप खाली डाइट से ओवरलैप नहीं कर सकते कोई भी सप्लीमेंट। और हर 6 महीने के बाद अपना टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे उनको ये पता चल सके कि विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि डेफिशिएंसी में जाते हैं तो मेनोपॉज के बाद उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, उनकी जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, और यही फिर आगे जाकर उनको जो है ना इरिटेबिलिटी में जाती है, फ्रस्ट्रेशन में जाती है, क्योंकि उनकी पेन उनको सेटल नहीं होने दे रही होती। सही है कि आपको जो जो डाइट हमने बताई है वो कैल्शियम के हवाले से, विटामिन डी के हवाले से वो आप कर सकते हैं। और मेनोपॉज का अगर शिकार हो गया उसमें भी आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि आपकी हड्डियों की अब ज़रूरत बन गई है कि आप दूध, ये वाली चीज़ें जिनमें कैल्शियम रिच है, विटामिन डी रिच चीज़ें हैं वो खाएं, या सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल आप साथ ही साथ कर सकते हैं। तो डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। हड्डियों को किस तरह हमने मजबूत बनाना है, कौन सी एज से हमने क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच कि आप आई।